एक वर्ड मुझे अभी दिया परमेश्वर ने कि उसका वचन खुलने से प्रकाश होता है और बोले लोग ज्ञानवान हो जाते हैं। बोले लोग वो हैं, प्रभु बाइबल में बोले लोग उन्हें बोला गया है जिनको वचन की नॉलेज नहीं है। प्रभु कहता काश ये चतुर होता, सांपों की तरह होशियार होता, कबूतरों की तरह बोला होता। बोले लोग वो हैं जिन्हें वचन की नॉलेज नहीं है, जिन्हें वचन का ज्ञान नहीं। प्रभु ने बोले बोलता है, लिखा है तेरे वचन खुलने से प्रकाश हो जाता है और जो बोले लोग हैं वो ज्ञानवान हो जाते हैं। आज मैं इस वर्ड के द्वारा, ये प्रोफेटिक में मुझे अभी मिला, उसकी आवाज मेरे कानों में आई और मैंने आपको बता दिया कि ऐसे लोग जो अज्ञानता के कारण बोले हैं और उनकी लाइफ में काफी चीजें, आशीषें, आत्मिक चीजें रुकी हुई है, आज वचन खुलने से जब मैं खोलूंगा आपके बीच में प्रकाश आएगा और आप बोले नहीं, आप ज्ञानवान बन जाएंगे। आप बोले नहीं होंगे, ग्रेस आपका नाम है और वचन सुनते सुनते होली स्पिरिट आपको टच करेगा। सारी टीम अलर्ट रहेगी, हर एक इंस्ट्रूमेंट टीम, क्योंकि वचन सुनते सुनते लोगों को होली स्पिरिट टच करेगा। सुनते सुनते मेरा विश्वास है कि वो आपसे बात करेगा, आप उसकी आवाज को सुन पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते, बोले आमीन। वो ग्रेस आपके ऊपर आ चुकी है कि आप भी मुझे बोलने वाले हैं, पास्टर जी ऐसे काम हो रहे अभी जो आज तक नहीं हुए, तो कभी मेरा धन्यवाद ना करना, ना मेरी अनॉइंटिंग के लिए धन्यवाद करना, वो उसकी दया से हुआ है। और परमेश्वर की दया और यीशु का लहू आपको वो मिरेकल दे सकते हैं जो किसी चर्च की अनॉइंटिंग नहीं दे सकती। आपको कितने समझे इस बात को? परमेश्वर की दया और यीशु का लहू आपके जिनमें वो काम कर सकते हैं जो किसी चर्च की अनॉइंटिंग नहीं कर सकती। कि अब टाइम आ चुका है कि आप डायरेक्ट परमेश्वर की आवाज को सुने। प्रभु ने मुझे ये अगुवाई किया लोगों को बताने के लिए, कितना टाइम तो इन्हें पर्सनल गाइड करता रहेगा, पर्सनल वर्ड देता जाएगा, कितने लोगों को तू मिल लेगा। इसलिए प्रभु ने कहा अब तूने ऐसी शिक्षा देनी है, मैं तेरे ऊपर भी, तेरे साथ भी ऐसी गहरी बातें करने वाला हूं, जो जो मैं तुझे देता जाऊंगा वो तूने इन्हें देना है। अब जो टाइम आए कि ये लोग डायरेक्ट मेरे साथ एक ऐसा संबंध बना ले जिसके द्वारा मैं इनसे बात करूं। हालेलुया। और 2020 में मैंने बताया था कि चर्चों के ऊपर ऐसा भविष्यवाणी की थी 2020 में, जब जनवरी एंटर हुए थे हम इसमें, कि परमेश्वर ऐसा ज्ञान उंडेलेगा चर्चों में कि जिस तरह समुद्र पानी से भरा होता है, ऐसे मसीह लोग परमेश्वर के ज्ञान से भरे हुए होंगे। हालेलुया। और आपने देखा लॉकडाउन हुआ, कितने लोग शिक्षा में बढ़े, जो पास्टर को आपने कभी नहीं देखा, आज आप उन्हें फेसबुक में देख रहे हैं, शिक्षा दे रहे, टीचिंग दे रहे। क्या प्रभु आपको ज्ञान से भरने जा रहे हैं और आपका ऐसा रिश्ता होगा, वचन को सुनते सुनते एक दिन आपका ऐसा संबंध परमेश्वर से हो जाएगा, आप भले बुरे को जान पाएंगे। जब आपका संबंध परमेश्वर के सामने होता है तो आपकी आत्मिक ट्यून रहती है। आपको पता है ये बिजनेस डील नहीं करनी, इस व्यक्ति को बिजनेस पार्टनर नहीं बनाना, इस एजेंट के पास नहीं फंसना। यही चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप प्रभु के वचन की शिक्षा पाकर इतने आत्मिक बन जाए कि कोई आपको धोखा ना दे पाए, कोई आपको बरमाने ना पाए। लेकिन भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई हैं जिनकी ज्ञान इंद्रियां, आपकी ज्ञान इंद्रियां इतनी मजबूत हो जाएं कि भले बुरे को आपको पता चले क्या करना क्या नहीं करना, किसकी अगुवाई करनी है किसकी नहीं, किस पासा से मिलना किससे नहीं मिलना। हर चीजों को आपको, हर हिस्से में कौन व्यक्ति फेक है कौन रियल है, कौन व्यक्ति परमेश्वर की ओर से कौन शैतान की ओर से, कोई आपकी लाइफ का कौन सा हिस्सा आपको परमेश्वर में डाउन कर रहा है, कौन सा बढ़ा रहा है, कौन सा फोन में जिससे आप बात कर रहे हैं कौन सा आपको शैतान की ओर से आपको डाउन करने के लिए, कौन सा आपको बढ़ाने के लिए, कौन सा बरमाने के लिए, आप समझ पाते हैं। नहीं तो आप बरमाए जाओगे, क्योंकि शैतान तो इसी चीज में रहता है। जिनको अन्न खाने की आदत हो चुकी है, बड़ा खाना मजबूत खाना, उनको ये चीजें समझ आती हैं। इसलिए बाइबल में लिखा है कि समय के अनुसार तो तुझे गुरु हो जाना चाहिए था। कहता है समय के अनुसार तो तुझे गुरु हो जाना चाहिए था। एक ऐसा वचन भी है जो मैं आपको अभी देना चाहूंगा आगे जाने से पहले। इब्रानियों की किताब उसका
5 अध्याय उसकी 11 आयत, 11 से लेकर 14 तक। इब्रानियां 5 उसकी 11 से लेकर 14 तक। इब्रानियां 5 की 11 में लिखा है, इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है जिसका समझना भी कठिन है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे। मतलब परमेश्वर का आत्मा आपको बहुत कुछ कहना चाहता है, बहुत बातें सिखाना चाहता है, पर आप ऊंचा सुनना शुरू कर चुके हैं। आपको सुनाई नहीं दे रहा है, आपको सुनाई नहीं दे रही, क्योंकि आपके कान बंद है। आपके कान बंद है। आपको पता, जब तक आज कई लोग की लाइफ सेटल क्यों नहीं हो रही, कई लोग आत्मिक जीवन में कुछ कर क्यों नहीं पा रहे। ओ जी, मेरा समय निकलता जा रहा है, मैं प्रभु में कुछ कर नहीं पा रहा हूं, बढ़ नहीं पा रहा हूं। इसका कारण यह है कि आपके कान बंद है। प्रभु तो है जो आपसे बात करना चाहता है, आपकी अगुवाई करना चाहता है, आपको बढ़ाना चाहता है, पर आपके कान बंद है, आपको ऊंचा सुनाई देता है। प्रभु कुछ और कह रहा है। प्रभु कह रहा है, अच्छा आज तूने ना निकल के जाके घर से निकल के सुसमाचार सुनाना है किसी को। आपको सुनते क्या प्रभु, आज मैं सो जाऊं, आप सपने में आने वाले, समझ रहे ना। आप प्रभु की आवाज नहीं सुन पा रहे हैं, आपको ऊंचा सुनाई दे रहा है। और आज का वचन आपके कानों को खोल देगा, हर उस मैल को निकाल देगा जो आपके अंदर परमेश्वर की इच्छा को आने में, आवाज सुनने में रुकावट बना हुआ है। लेकिन तुम ऊंचा सुनने लगे हो। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी ये अवश्य हो गया कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचन की आदि शिक्षा फिर से सुनाए। अरे जितना समय आपको मसीह में हो चुका है, समय के हिसाब से तो बाइबल बताती आपको गुरु हो जाना चाहिए था। मान लो मैं कहता, जब मैं मसीह में आया, मैं कहता विश्वासी। जब मसीह में आने के बाद 10 महीने मुझे हो गए तो मैं बन गया चेला, मतलब सेवा करने वाला। 1 साल में समय के हिसाब से मुझे गुरु बन जाना चाहिए था, और मैं बन गया था। हालेलुया। आपको कितना टाइम हो चुका है प्रभु में? जिनको 1 साल हो चुका हाथ उठाएं। ओके, जिन्हें 2 साल हो चुके हाथ उठाएं। जिन्हें 3 साल से ज्यादा हो चुके हाथ उठाएं। तो बाइबल कहती है समय से के अनुसार तो तुम्हें अभी गुरु हो जाना चाहिए था, सिखाने वाला बन जाना चाहिए था। पर अब भी आप चर्च में आके वचन सुन रहे हैं, अभी तो आपको वॉलंटियर बन जाना चाहिए था, अभी तो आपको मीडिया टीम में आ जाना चाहिए था, अभी तो आपको सुसमाचार टीम में आ जाना चाहिए था, अभी तो आपको वर्शिप टीम में, इंस्ट्रूमेंट टीम में, अभी तो आपको कोई ना कोई टीम में चर्च की सेवा के काम में आ जाना चाहिए था, जहां सिखाने वाला हो जाना चाहिए था। आपको पता है, जो चर्च में चाहे वो छोटी ड्यूटी में, वो सिखाने वाला है। अगर उसको कोई पुराना बिलीवर मिले ना चर्च में, वो बात करे किसी से, वो कुछ ना कुछ जरूर सिखाएगा, क्योंकि वो यहां पर रह के बहुत कुछ सीखता है। ड्यूटी में वो बहुत कुछ सीखता है कि कैसे सेवा में बढ़ना है। तो लिखा है, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह अभी बालक है, पर अन्य सियानों के लिए है, जिनकी ज्ञान इंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे के भेद करने में निपुण हो गई। ये वचन मुझे प्रभु ने संडे दिया था, और आज मैं इस वचन को आपको बताता हूं। पर अन्य सियानों के लिए है, मतलब ऐसी शिक्षा जो सेवा करना चाहते हैं, जो प्रभु के लिए जीना चाहते हैं, उनके लिए है, जिनकी ज्ञान इंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे के भेद करने में निपुण हो चुकी हैं। भले बुरे का भेद करने में आज इतना साल हो चुके मसीह में, अभी तक आपको नहीं पता क्या भला है क्या बुरा है, और फंसे हुए हैं। जब वचन आता है, आपके ज्ञान खुलता है, ओरे ये मैं क्या कर रहा था, अभी भी कुछ और बाकी है। जब आप और चर्च में आए, आपने एक चीज देखी, जब आप किसी भी अनॉइंटेड चर्च में गए, मैं पूछता हूं कब से मसीह में हो? हूं तो पास ही 10 साल से, पर असली वाला 1 साल से हूं। मतलब असली वाला 1 साल से मतलब कि जब वो एक आत्मिक चर्च में गया, शिक्षा पाने वाली चर्च में गया, और एक केवल ज्ञान नहीं, ज्ञान के साथ सामर्थ प्रभु पवित्र आत्मा की उपस्थिति वाली चर्च में गया, तो उसके ऊपर पता चला, ओए मैं कहां चल रहा था, ये तो मुझे पता ही नहीं था, मैंने तो इतने साल अज्ञानता में खराब कर दिए, अरे काश मैं पहले आ जाता। ऐसी कुछ बात, और ऐसा कुछ और यहां पर आने के बाद भी कुछ और बाकी है, जिसमें अब परमेश्वर आपको ले चलने वाला है। हालेलुया। लेकिन अन्य सियानों के लिए, जिनकी ज्ञान इंद्रियां अभ्यास करते करते, जिनकी ये सोच समझ प्रभु में, बाइबल पढ़ पढ़ के, प्रे कर करके, चाहे तो जा जाके वचन सुन सुन के
ऑनलाइन वचन सुन सुन के अब वो भले बुरे के ज्ञान के लिए निपुण हो चुकी हैं, जिनकी ज्ञान इंद्रियां। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते रहते, बाइबल को पढ़ते रहते, मनन करते रहते, तो आपकी एक दिन लगातार चर्च जाके सुनते रहते, ऑनलाइन सुनते रहते, तो एक समय आपकी बुद्धि ऐसे खुल जाती है कि आपको भले बुरे का ज्ञान हो जाता है। आपको समझ आ जाती है लाइफ में कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, कहां जाना, कहां नहीं जाना, कौन सा काम कब करना है, अभी नहीं करना, कब करना है, मेरी चंगाई कैसे होगी, मेरी डिलीवरेंस कैसे होगी, मैं परमेश्वर की आवाज को कैसे सुनूंगा, मैं अपनी बुलाहट को कैसे जान सकूंगा, और बहुत सारे प्रश्न जो आपकी लाइफ में घूमते रहते हैं। तो लिखा है जब आप वचन को पढ़ते रहते तो आपको भले बुरे का ज्ञान हो जाता है। कल मेरी वाइफ भी, हम आपस में बात कर रहे थे और उन्होंने बताया कि कई वक्त जब मैं अपने हॉस्पिटल में जॉब करती थी और कोई भी केस आना हॉस्पिटल में, मैंने सबके बीच में, सभी जितने भी डॉक्टर थे सभी के बीच में कहना, ऐसा नहीं, हम ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं, ऐसा करते हैं, और वो काम बहुत बढ़िया हो जाता था और सब खुश हो जाते थे। चाहे आप सेवक है, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे आप बिजनेसमैन है, आपको भले और बुरे की, आपको ज्ञान की बातें चाहिए, ज्ञान की बातें। जब परमेश्वर का ज्ञान आपको आता है तो आपको संसार के हर हिस्से का ज्ञान आ जाता है और आप फलवंत होना शुरू हो जाते हैं। जैसे यूसुफ, जहां भी वो नौकरी करता था उसका लेवल बढ़ जाता था। जाता था वो नौकर की जॉब में, पर वहां का अधिकारी बन जाता था। जाता तो जेल में, बुरा गलत इल्जाम लगाने के बाद अब जेल का अधिकारी बन जाता था। जहां भी वो जाता था उस देश का करते करते वो देश का प्रधानमंत्री बन गया, नौकर के लेवल से। क्या? क्योंकि परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर को पहला स्थान देना, परमेश्वर के वचन की नॉलेज और भले बुरे को जानना, उसे समझ थी कि मैंने पोतीफर की पत्नी के साथ सोना नहीं है, पाप नहीं करना। आज झूठ को शैतान थोड़ा सा फेसबुक में कुछ दिखाता है, थोड़ा सा किसी लड़की का स्माइल दिखाता है, थोड़ा सा किसी को मतलब कुछ लालच देता है बिजनेस में, और वो व्यक्ति भटक जाता है। उसको ये नहीं पता कि जॉब मुझे प्रभु से दूर कर रही है, ये लड़की मुझे प्रभु से दूर कर रही है, ये लड़का मुझे दूर कर रहा है, ये बिजनेस मुझे प्रभु से दूर कर रहा है, और प्रभु से दूर होकर मैं कुछ नहीं पा सकता हूं। बाइबल में बताती है कि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते, तो मैं वचन के खिलाफ होकर कैसे आशीष ले सकता हूं? उन्हें पता नहीं, ज्ञान बंद है। तो इसीलिए आपको सीखना है, चर्च में जा जाके वचन सीखना है आपको। मैं तो जब नया प्रभु में गया था, मैंने कहा हर महीने में सिर्फ 4 एतवार चर्च, मुझे और चाहिए। तो मुझे एक और एक्स्ट्रा दिन मिला चर्च में, बुधवार मिला। मैंने कहा बस 2 दिन चर्च। तो मुझे और पता चला चर्च में फ्राइडे प्रेयर होती है। मुझे कई बार लोगों पर तरस आता है और लोग सोचते हैं, अरे क्या इनके कान बहरे हो चुके हैं। मैं एक बात बताऊं, कैसे लोगों के कान बहरे हैं। और आज मुझे प्रभु ने बोझ दिया कि मैं लोगों के लिए प्रार्थना करूं जो ऑनलाइन है, जो संडे वाले, जो बुधवार वाले। मैं नहीं चाहता अब आप वचन को सुनने के बाद आप इसे फॉलो करें, पर सुनने वाली बात है। मैंने संडे लोगों में बताया, बुधवार बताया कि सोमवार प्रार्थना योद्धा की टीम होती है और मैं उनके साथ प्रार्थना करता हूं। आज मैं इस समय यह सोच रहा हूं, अगर ये अनाउंसमेंट मुझे सुनने को मिलती, चाहे मैं 5 किलोमीटर से 10 किलोमीटर से आता, चाहे मैं मुंबई बैठा होता, चाहे मैं दिल्ली बैठा होता, मैं अच्छा प्रभु के दास के साथ नजदीक बैठ के हम प्रार्थना करेंगे। अरे मुझे तो जाना चाहिए उस मीटिंग। और आज लोगों की बुद्धि बंद है, समझ बंद है। अरे ऐसे मौके जिंदगी में गवाते हैं लोग, और ये उसमें ऐड होते हैं, उनको पता है उनके साथ क्या होता है। तो इसका मतलब लोगों को पता नहीं मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। ये एक एग्जांपल है, ऐसी लाइफ में बहुत सारी बातें जो आपको नहीं पता, जिसके लिए आप परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पा रहे, जिसके लिए आप परमेश्वर की इच्छा को नहीं समझ पा रहे। और एक ग्रेस मैंने अपनी मिनिस्ट्री में देखी है। एक चीज श्योर है कि प्रभु ने कहा मैं तुझे मन के अनुकूल चरवाहे दूंगा। मतलब जो चंगाई, आशीष, बरकत वाले, मतलब केवल आशीष, वो ढूंढेंगे एक ऐसे पास्टर्स को यहां पर वो अपनी हीलिंग ले सके। पर एक ऐसा व्यक्ति जो चाहता है मेरी बुलाहट क्या है, मेरी जिनमें प्रभु की इच्छा क्या है, मैं प्रभु की आवाज कैसे सुन सकता हूं, मैं प्रभु को देखना चाहता हूं, मैं उसकी उपस्थिति को महसूस करना चाहता हूं, मैं उसकी सेवा करना चाहता हूं, वो कहां आएंगे? ढूंढते ढूंढते उस अगुवे के पास जो इस विषय में शिक्षा देता है। और जब मेरे पास पास्टर्स आते हैं, सेवक आते हैं, जब कोई ऐसे लोग जिनके ऊपर बुलाहट आती है, तो मुझे वो वचन याद आता है। प्रभु ने कहा अपनी आंखें उठा के देख, इकट्ठा होकर लोग तेरे पास आ रहे हैं। जब मैंने सेवा शुरू की, कि जिनके ऊपर बुलाहट है, जो लोग अच्छे हैं पर दबे हुए, वो अच्छे थे, टैलेंटेड थे,
आत्मा से भरे थे, अच्छे थे, पर लोग उन्हें पास्टर्स उन्हें पहचान नहीं पाए। क्यों? कान बंद है, आवाज नहीं आ रही कि इस व्यक्ति के बारे में, आंखें बंद है, समझ नहीं पा रहे किसी व्यक्ति को। और क्या है, और उन्हें दबा के रखते थे, नहीं इसे बढ़ने नहीं देना, इसे बढ़ने नहीं देना कि तुम मुझसे आगे चले जाएगा। और प्रभु उन यूथ को, उन पास्टर्स को यहां पर लेकर आया। प्रभु कहता जिनकी बुलाहट है, जो दबे हैं, कुचले, उन्हें मैं चर्च में लेके आऊंगा, उनको तो उन्हें अगुवाई करना है, और उसके बाद उनकी बुलाहट सामने आएगी, उनके टैलेंट, उनके गुण जो मैंने उनके अंदर डाले हैं, गिफ्ट हैं, उनके वो बाहर आएंगे, वो यूज होना शुरू होंगे। और आज मैं देख रहा हूं ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। जो एक प्रेरित मिनिस्ट्री है, एक अपोस्टलिक चर्च है, जिसमें परमेश्वर उन लोगों को लेकर आ रहा है, पूरे भारत से, पूरे पंजाब से, इंडिया से, कि यहां पर लोग अपनी लाइफ में परमेश्वर की योजना को जान पा रहे हैं। और आने वाले दिनों में, जी मैं भविष्यवाणी देता हूं आत्मा से, चर्च में जितने आज यहां पर विश्वासी है ना, आपको इतने पास्टर्स मिलने वाले हैं, सेवक पूरे भारत से, फॉरेन से, इंडिया से, ऐसे आपको मिलने वाले हैं। क्यों? क्योंकि जिसके ऊपर जैसी बुलाहट है, प्रभु उसको वैसे प्रचारक के पास ले जाता है कि उसकी लाइफ के लिए उससे बात करे। तो एक ये रही एक आवाज जो परमेश्वर के दास के द्वारा आपको प्राप्त होती है। प्रभु अपने दास के द्वारा आपसे बात करता है, और अब वो शिक्षा जब आपको परमेश्वर फिर कानों को खोल देता है, फिर परमेश्वर, और आप परमेश्वर की फिर आवाज को सुनना शुरू करते हैं, अपने जीवन में क्या करना है, कैसे करना है, कैसे बढ़ना है।